हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी एसेक्सुअल पीपल क्या होते हैं। आप लोगों के मन में बहुत बार सवाल आता होगा कि ये एसेक्सुअल पीपल किस तरीके के लोग होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या बच्चे हो सकते हैं और आखिर लोग एसेक्सुअल क्यों हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सेक्सुअल लोग बाद में एसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर एसेक्सुअल लोग बाद में सेक्सुअल हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो आज की वीडियो में इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, इन सभी डाउट को क्लियर करूँगी। बट वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ जाओगे तो आधी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना बहुत खतरनाक होती है। फुल इन्फॉर्मेशन लेना, आपको बहुत सही लगेगी वीडियो। देखो, अब कह रहे हैं एसेक्सुअल पीपल के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं समवन हु डज नॉट एक्सपीरियंस सेक्सुअल अट्रैक्शन, कि समवन वो लोग जो कि सेक्सुअल अट्रैक्शंस को फील नहीं करते, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेक्सुअल अट्रैक्शन का। अब देखो, सेक्सुअल अट्रैक्शन जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आपके मन में सिर्फ एक सवाल आता होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटरकोर्स वगैरह आपके मन में आता होगा, बट ये बिल्कुल गलत है। सेक्सुअल अट्रैक्शन मतलब कि किसी को भी लेकर आप सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हो। जैसे मान लो आप मूवी देख रहे हो, आपने मूवी में सलमान खान, अक्षय कुमार, किसी को भी देखा, कोई फीमेल देख रही है तो उसको लगता होगा वाह यार कितना अच्छा लग रहा है, ये वो, ये भी एक तरह क्या है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है। जैसे एक वर्ड, एक लाइन ही बहुत ट्रेंड में रहती है कि ये कितनी ऑसम है यार, तो ये कितनी ऑसम है यार, ये जो लड़का बोल रहा होगा किसी लड़की को, ये भी क्या है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है। मतलब किसी भी जेंडर को लेकर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं, ऐसे भी आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है, वो क्या होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। ये लड़की लड़की में भी, जैसे लेस्बियन होती है ना, लेस्बियन मतलब क्या होता है, जब लड़की लड़की से अट्रैक्ट हो रही होती है तो वो लेस्बियन है, बट वो एसेक्सुअल नहीं है, वो सेक्सुअल है, क्योंकि वो अट्रैक्ट तो हो रही है ना। किसी भी जेंडर को लेकर अगर आपके मन में कोई अट्रैक्शन नहीं आता, बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे उसको देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी बात अच्छी लग रही है, मुझे उसकी मुस्कान अच्छी लग रही है, मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, जैसे आपको अपने भाई बहन लगते हैं वैसे दुनिया के सभी लोग आपको भाई बहन जैसे लग रहे हैं, तो वो क्या होता है, एसेक्सुअल लोग होते हैं, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि इसका मतलब होता है कि आप में सेक्सुअल अट्रैक्शन बिल्कुल आपको नहीं हो रही है या फिर लो और एब्सेंट है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की है, बट ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी आपको अट्रैक्शन नहीं है किसी भी जेंडर को लेकर। अगर आप लड़की हो तो लड़की को लेकर भी कोई अट्रैक्शन नहीं है, लड़की को भी लेकर कोई अट्रैक्शन नहीं है, मल्टीपल जेंडर को लेकर भी कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब किसी की तरफ आप बिल्कुल आकर्षित ही नहीं होते। ये क्या होता है, एसेक्सुअल लोग होते हैं। ये मतलब ऐसी नहीं कोई बीमारी है कि आपको उनसे बोलना चाहिए अरे ये तो एसेक्सुअल है, बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नॉन वेज पसंद नहीं है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नॉन वेज देखा नहीं है, तो मैं नॉन वेज की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में चाहे वो हो चाहे वो ना हो, उससे कोई मतलब मुझे नहीं पड़ेगा। वैसे ही उन लोगों के लिए भी ये जो अट्रैक्शन वाली जो फीलिंग है, उसके होने से उसके ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ की चाहत नहीं होती है। अब देखो, लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इन और डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, की कोई चाहत भी नहीं होती है कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी उनके साथ परफॉर्म हो। फिर कह रहा है बट दे कुड सर्टेनली एक्सपीरियंस रोमांटिक अट्रैक्शन, कि वो सेक्सुअल अट्रैक्शंस को फील नहीं करते बट वो रोमांटिक अट्रैक्शंस को फील करते, मतलब वो रोमांटिकली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अगर रोमांटिक सही वर्ड नहीं है तो वो इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जैसे आपकी लाइफ में आप हर किसी से सेक्सुअली अट्रैक्ट तो नहीं होते ना, आपका कोई हस्बैंड होगा, कोई आपका बॉयफ्रेंड होगा, किसी से आप सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए हो, एक आपका लाइफ स्टेबल हो गई, उसके बाद से आपके दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनसे आप इमोशनली अट्रैक्ट होते हो ना। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं आती, उनको भी खुशी होता है, दुख होता है, उनको भी किसी के साथ जरूरत होती है, बट सिर्फ और सिर्फ वो सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बाकी जैसे आप और लोगों से अट्रैक्ट हो, अपने किसी फ्रेंड से अट्रैक्ट हो, एक जो इमोशनल बॉन्ड बनता है तो वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं, यानी कि वो रोमांटिकली कनेक्ट करते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली कनेक्ट नहीं करते किसी से, कोई भी तरीके का उनके अंदर सेक्सुअली अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि वो रोमांटिक अट्रैक्शंस फील करते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ सेम जेंडर, कि वो लड़की है तो लड़की की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट भी हो सकती है, किसी और जेंडर चाहे मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, फिर मल्टीपल जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि वो अट्रैक्ट हो सकते हैं रोमांटिकली या फिर इमोशनली कह सकते हो, बट वो सेक्सुअली सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होते। सेक्सुअल अट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि सेक्सुअल अट्रैक्शन मतलब सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं होती, इसका मतलब कोई भी इंसान अगर आपको अपोजिट जेंडर का अच्छा लग रहा है,
लाइक मतलब कोई कोट्स पढ़ने से किसी की याद आ रही है, समथिंग कुछ ऐसा, तो वो सेक्सुअली अट्रैक्शन होता है। अब देखो कह रहा है कि आगे की असेक्सुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम कैलिबेसी। ठीक है, अब देखो असेक्सुअलिटी कैलिबेसी से डिफरेंट इसलिए है, बहुत लोग जैसे सेलिबेसी भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो कैलिबेसी है उसके अंदर खुद से अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी से आउट रखना, ये चाहत होती है, मतलब कि मुझे जाना ही नहीं है, भले मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ बट मेरे को जाना ही नहीं है, वो क्या होता है, कैलिबेसी होता है। लेकिन असेक्सुअल लोग क्या होते हैं कि वो अपनी चाहत से असेक्सुअल नहीं है, वो सेक्सुअली ओरिएंटेड, वो इसी तरीके से ही पैदा हुए हैं। तो असेक्सुअलिटी ये कोई चाहत नहीं है, लेकिन कैलिबेसी एक चाहत है कि अपनी चाहत से आप सेक्सुअल एक्टिविटी से अपने आप को बाहर कर रखा है। देखो भाई लिखी हुई है बात कि असेक्सुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम कैलिबेसी, वो डिफरेंट है। कैलिबेसी इज अ चॉइस, कैलिबेसी एक चाहत है, ठीक है, कि मुझे किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होना। अगर मेरा मन अट्रैक्ट हो रहा है तो मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगी कि मुझे अट्रैक्ट नहीं होना, वो क्या होता है, कैलिबेसी। बट असेक्सुअल लोग क्या होते हैं कि उन्होंने जानबूझकर अपने आप को सेक्सुअल नहीं किया, वो इसी तरीके से ही पैदा हुए हैं। बात समझ में आ रही है, वही कह रहा है कि कैलिबेसी इज अ चॉइस टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, कि अपने आप को सेक्स से अब्सटेन करना खुद की चाहत से। वेयर एज असेक्सुअलिटी इज लैक ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, जबकि असेक्सुअलिटी क्या होती है, लैक ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कैन असेक्सुअल गेट प्रेग्नेंट, कि असेक्सुअल लोग क्या प्रेग्नेंट होते हैं। अब मैं आपको बहुत ही छोटे क्लास की एक बात बताती हूँ, छोटे क्लास मतलब क्लास 9-10 की एक बात बताती हूँ कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पढ़ा है ना। तो असेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, आपने पढ़ा है कि असेक्सुअल भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ ये एक चाहत है कि मुझे किसी से सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिंपली ये क्या होते हैं, असेक्सुअल। उनके अंदर कोई हार्मोनल डिफेक्ट, कोई उनकी ओवरी में डिफेक्ट, कोई टेस्टीज में डिफेक्ट, क्योंकि एसेक्सुअल तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, तो उनके पास भी प्रॉपर टेस्टीज है, प्रॉपर ओवरी है, उनके टेस्टीज में स्पर्म भी बन रहे हैं, उनकी ओवरी में एग भी मैच्योर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रेग्नेंट होने के लिए जो जो भी चीज उनके पास है सब तो है ही, सब नॉर्मल पीपल की तरह उनके पास भी है, तो वो क्यों नहीं हो सकते प्रेग्नेंट, बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसी से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। मैं आपको ये भी बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, कि सब कुछ होने के बाद उनके पूरे हार्मोन सही हैं, उनका सारा फंक्शन सही है, सारे पार्ट सही हैं, फिर वो किसी से क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, मैं बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता होगा यार सेक्सुअल एसेक्सुअल लोग तो प्रेग्नेंट होते ही नहीं होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल प्रेग्नेंट होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, देखो क्योंकि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं है तो हो सकता है, देखो कुछ लोग होते हैं कि फोर्स के अंदर, प्रेशर के अंदर वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो एसेक्सुअल थे। बाद में उन्हें कभी इंफॉर्मेशन मिलती है, कभी जानकारी मिलती है, कोई बताता है, कोई समझाता है, तो उन्हें लगता है कि मैं क्या था या फिर मैं क्या थी, मैं तो एसेक्सुअल थी। तो एसेक्सुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट उनका अट्रैक्शन नहीं होता है, वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई एसेक्सुअल है, वो अपने आप को बिल्कुल समझ रखा है कि मैं एसेक्सुअल में, वो कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो हो सकता है नेचुरली प्रेग्नेंट ना होना चाहे, तो वो अगर मान लो वो फीमेल है तो वो अपने मतलब IVF के जरिए बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके जिनसे वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, वो अपने एग को यूज़ करके, दूसरे के एग को यूज़ करके, दूसरे के स्पर्म को यूज़ करके वो क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट वो नेचुरली भी हो सकते हैं, बट अगर चाहें तो, नहीं चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं प्रेग्नेंट होने के, तो उन सब तरीकों में से कोई भी एक तरीका आजमाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, प्रेग्नेंट। तो सबसे बड़ा अपने मिथ का गुब्बारा फोड़ो कि एसेक्सुअल लोग प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो बिल्कुल हो सकते, कोई भी डिफेक्ट नहीं होता उनके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक चाहत होती है कि वो किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि व्हाट मेक्स यू एसेक्सुअल, कि आपको एसेक्सुअल फिर बनाता कौन है, आपके सारे हार्मोन्स बढ़िया हैं, आपके सारे पार्ट्स बढ़िया हैं, फिर आपको कौन एसेक्सुअल बना रहा है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी वन थिंग एंड इट डज नॉट नीड टू बी ट्रीटेड, ये किसी भी कारण से नहीं होता है और ना ही ये ट्रीट किया जाता है। जैसे मान लो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, तो मैं इसी तरीके से ही पैदा हुई हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खा रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई हार्मोन की डिफेक्ट है इसलिए मैं नॉनवेज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ। सिंपल है ना, चॉइस है, जैसे किसी की भी चॉइस हो सकती है, किसी को घूमना बहुत अच्छा लगता है, किसी को घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग की एक चॉइस है, एक चाहत है।
तो वो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो क्या कर सकते, वो ऐसे ही पैदा हुए हैं, है ना, वो इसी तरीके से पैदा हुए, उनको अट्रैक्शन नहीं हो रही, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है, चॉइस नहीं है, एक मन की चाहत है कि वो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं क्या नॉन वेज चाह रही हूँ कि नहीं 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 मुझे नॉन वेज नहीं खाना, मुझे पाप पड़ेगा, ऐसा मैं कुछ चाह नहीं रही हूँ, नेचुरली मेरे अंदर से मेरे को अट्रैक्शन ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है। तो वैसे उनको भी क्या है, उनको भी कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन हो ही नहीं रही है, उनको पसंद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी सेम वैसा सिस्टम होता है। अब ये ट्रीट नहीं किया जा सकता, मेरे को कोई दवाई देकर मुझे नॉन वेज मुझे पसंद नहीं कराया जा सकता, उसी तरीके से उनको भी कोई दवाई देकर, कोई इंजेक्शन लगाकर, कोई हार्मोन देकर उनको भी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो इसी तरीके से पैदा हुए। जैसे मैं पैदा हुई हूँ कि मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है, वैसे वो भी पैदा हुए कि उनको भी कोई भी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, और क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि एक कारण इसका ये भी होता है, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, आपका माहौल ऐसा हुआ है कि आप क्या हो गए हो, एसेक्सुअल हो गए हो। पैदा नहीं हुए थे एसेक्सुअल, पैदा सेक्सुअल थे, बट ऐसा बहुत लोगों के लाइफ में फेज आता है कि वो पहले सेक्सुअल थे, बट वो समय के साथ साथ क्या हो गया, उनको लग रहा है कि यार मेरे को किसी की तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा, ना फीमेल की तरफ कोई अट्रैक्शन है, ना मेल की तरफ कोई अट्रैक्शन है, मुझे अट्रैक्शन ही नहीं है। तो सेक्सुअल लोग बाद में असेक्सुअल भी हो सकते हैं। और मान लो कोई बंदा एसेक्सुअल पैदा हुआ है, उसको मतलब किसी को अट्रैक्शन नहीं थी, बट बाद में कभी वो लाइफ में अपनी जिंदगी में जाकर उसको किसी न किसी से सेक्सुअल अट्रैक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो सकता है उसका माहौल ऐसा बन जाए, उसके साथ कोई ऐसा फ्रेंड आए, कोई ऐसा कलीग आए, कोई भी ऐसा आए कि जो आपके अंदर वो फीलिंग्स को जगा दे। आप हो सकता है आप समय के साथ चेंज हो जाओ। तो सिर्फ एक, जैसे मान लो कि कोई बंदा है, मैं हूँ, ठीक है, मैं भी समय के साथ मैं नॉन वेज को मैंने अपना लिया, तो एक मैंने खुद दवाई से नहीं अपनाया, मैंने उसको खुद मेरे मन में, हो सकता है मेरा माहौल ऐसा बन गया हो कि मैंने क्या कर लिया होगा, नॉन वेज को मैंने अपना लिया होगा। सेम उसी तरीके से वो भी क्या होगा कि उसका ऐसा माहौल बन गया होगा कि उसने बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी को उसने, या फिर वो अट्रैक्ट होने लगा होगा। ऐसा कुछ सिस्टम होता है असेक्सुअल का। तो मैं आपको अभी बता दूं, साफ साफ बता दूं कि असेक्सुअलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई इलाज नहीं है। असेक्सुअल लोग भी सेक्सुअल की तरह ही बिल्कुल फर्टाइल होते हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो सेक्सुअल होते हैं वो बाद में असेक्सुअल भी हो सकते हैं, और असेक्सुअल लोग बाद में सेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत जल्द कोशिश करूंगी। बाकी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।